विभाजित है। इसका मतलब कि 2 और 5 दोनों का नियम सही है। अब अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम है 10 का, 10 का। ऐसी ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभाजित है? जिनके इकाई अंक पे, जिनके यूनिट डिजिट में 0 हो, यूनिट डिजिट में क्या हो, इकाई अंक में क्या हो, 0 हो। यूनिट डिजिट में जिनके भी क्या हो, इकाई अंक में 0 हो, वो 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। वो 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स हैं जैसे 17,930। 17,930 क्या ये 10 से पूर्णतः विभाजित है? तो नियम रूल के हिसाब से ये 10 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसके अंक में 0 है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको। 10 से कम 10 और 7 बचा, 9 नीचे आ गई, 10 सते 70, 9 बचा, 3 आ गया नीचे, फिर 9 दहा में 90, सॉरी 10 नौया 90, फिर ये 3 बचा, फिर 0 नीचे आया और 10 तेई 30। इसके भी रिमाइंडर में 0 आया, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्णतः 10 से विभाजित है। ऐसी कौन कौन सी संख्या जिनके इकाई अंक पे 0 आने पे ये है? तो एक बार इसको शॉर्ट टर्म में तेजी से देखते हैं। 2 के अंत में, 2 के इकाई में या फिर यूनिट डिजिट में 0 आता है तो वो क्या है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से है और 10 से है। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 है, वो 2 से, 5 से, 10 से क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। ठीक, अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला नियम क्या है, छठवां नंबर है 11 का नियम। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित है? ऐसी कौन सी संख्याएं जो 11 से पूर्णतः विभाजित है? इनका कहना है कि सम स्थान पे इकाई से शुरुआत करें और सम स्थान पे और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए और या तो जो है 11 का डिजिबल फैक्टर होना चाहिए। ठीक, देखते हैं क्या है। नियम है 11 का, इकाई अंकों से शुरू करके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो, अंतर मतलब उनका घटाना, उनका सब्ट्रैक्शन। ठीक, 0 हो या 11 का अपवर्त्य हो। ठीक, इसका देखते हैं। अब ये अपवर्त्य बड़ा कठिन शब्द आ गया। तो अपवर्त्य क्या होता है, यानी कि 11 के पहाड़ा पढ़ो जो उनके साथ आते जाए, 11, 22, 33, 44, ये सब आए इनके अंतर में, तो क्या है, ये 11 का अपवर्त्य हो। ये क्या है, 11 का अपवर्त्य है। और ये थोड़ा कठिन कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इसको समझाते हैं हम लोग। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा बोर्ड चाहिए आपको 11 का समझाने के लिए। ठीक, देखो बच्चों 11 का वो क्या कह रहे हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 98,346। उन्होंने कहा 11 से शुरुआत करें, सम स्थानों के योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर। उन्होंने कहा कि स्थान, ये क्या है, ये विषम स्थान है। एक आप लोग जानते ही होंगे विषम, विषम क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो विषम स्थान मतलब जैसे अगर ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, जैसे इसका यहाँ पे स्थान हम लोग लिख देते हैं। यहाँ लिखा है स्थान, यानी कि प्लेस, ये कौन से स्थान पे है। 6 जो है वो पहले स्थान पे है, ये 4 दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये 5वें स्थान पे है। तो उन्होंने कहा कि सम, ये क्या है, ये क्या है, ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग। अंक देखिए, विषम स्थानों के अंकों का योग निकाले। विषम स्थान पे कौन कौन है, 6 है, 3 है और 9 है। तो
तो करिए 6 + 3 + 9 एक ब्रैकेट में हो गया। फिर ये कह रहे हैं सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अंतर यानी कि घटाना, अंतर लगा दिया। फिर अब सम वाला लिखेंगे 4 + 8, 4 + 8, इसको क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का अपवर्त्य आना चाहिए। देखते हैं 6 3 9, 9 9 18, 18 माइनस और 8 4 12, 18 में से 12 गए 6, यानी कि ये ना तो 0 आया और ना ही अपवर्त्य आया। अगला एग्जांपल देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, 99,781, 99,781। आगे देखते हैं, इनका इन्होंने कहा था कि क्या कहा था कि सम स्थान के और विषम स्थान के अंकों का योग करने के बाद उसका अंतर जो है 0 आना चाहिए या 11 का अपवर्त्य आना चाहिए। इसको देखते हैं, ये क्या है, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है और ये तीसरे, यानी कि सॉरी, ये तीसरे स्थान पे है और ये 5वें स्थान पे है। और ये क्या है, ये दूसरे स्थान पे है और ये चौथे स्थान पे है, यानी कि जो ब्लैक से लिखा गया आप लोग देख रहे हैं वो कौन से हैं, वो सम वाले हैं, और जो रेड से लिखे गए वो क्या है, विषम। ठीक, इनको जोड़ते हैं, पहले विषम वालों को 1 + 7 + 9, ठीक, अंतर, अंतर यानी कि माइनस, देखते हैं क्या है इनका, 8 + 9, 8 + 9, इसको देखते हैं, 7 1 8 और 9 8 17, 17 माइनस और 9 8 17, 17 17 माइनस 0, यानी कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। अब इसको भाग दे के भी देख लेते हैं, इसको भाग दे के देखेंगे क्या है, 99,781 को 11 से भाग देते हैं, 11 9 99, ये कैंसिल हो गया, 7 नीचे आ गया, अब नहीं जाएगा तो हमें भाग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 बढ़ाना पड़ता है। 0 बढ़ा दिए तो एक संख्या और क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। 11 सते 77 और एक बचा, फिर 11 लास्ट में, एक बचा, 11 1 का 11, ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से कट रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं जो अपवर्त्य आए, ऐसे संख्या को लेंगे जिसका अंतर क्या आता हो, अपवर्त्य आता हो, जिसका अंतर क्या आता हो, अपवर्त्य। अपवर्त्य मैंने बताया, अपवर्त्य यानी कि क्या है, 11 का ऐसा हो जो 11 के पहाड़ा में आता हो, ऐसी संख्या जो 11 के पहाड़े में आता हो। ऐसी अगली एग्जांपल लेते हैं, तीसरा वाला देखते हैं, ये 92, ठीक, इसको एक बार लंबा है तो हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोग को पढ़ने भी आए। ठीक, 1 10 100 1000 10,000 और लाख 10 लाख, यानी कि 92,83,736। देखते हैं, अब इतना बड़ा संख्या अगर आपके एग्जाम में दे दे, आपके एग्जाम में मान लीजिए नहीं दिया, आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप तो नवोदय की तैयारी की हो, उसमें ये डिविजिबिलिटी का रूल था, और वो आपसे पूछ लिया, बहुत होशियार बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप 1 सेकंड में देख के बताएंगे क्या ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, इतना बड़ा भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी क्या कहा था उन्होंने, नियम ने, कि इनके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग क्या करना है, योग करना है। ठीक है, तो ये क्या है, विषम स्थान का है, ये क्या है, विषम स्थान के अंकों का योग है, और ये क्या है, सम स्थान के अंकों का योग है। ये विषम संख्याओं के, विषम स्थान के जो अंकों का योग है उनको जोड़ते हैं। विषम स्थान है, विषम संख्या नहीं है। ये देखिए 6 जो है 2 से कटेगा, लेकिन ये सम है, लेकिन ये विषम स्थान है। स्थान यानी कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, स्थान है। देखिए पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां स्थान है इनका ये। ठीक, तो विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का अपवर्त्य हो। ठीक, इसको देखते हैं क्या है ये 6 + 7 + 8 + 9, क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है देखिए। ठीक, इसका देखते हैं सम स्थान वाले का 3 + 2, इसका भी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ठीक, देखते हैं 7 × 6 = 13, 13 × 8 = 21, 21 × 9 = 30, 30 - 3 3 6 और 2 8, इनका अंतर कितना आया 22। और ये क्या है 11 का अपवर्त्य है। 11 का अपवर्त्य क्या क्या है 22, 33, 44, ये सब क्या है 11 के अपवर्त्य है। तो ये संख्या, ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या जो इतनी बड़ी है, ये क्या है 11 से विभाज्य है, पूरी तरह से क्या है विभाज्य है। अब एक बार इस नियम को हटा के हम लोग विभाज्य करते हैं, भाग करते हैं, इसका देखते हैं क्या ये 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है या नहीं है। नियम के हिसाब से क्या नियम मैंने जो अभी नियम लगाया क्या मेरा सही है या गलत है। 22 तो आ गया, इनके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 22 आ गया, अपवर्त 11 का आ गया। क्या अब ये सही है या गलत है, इसको देखते हैं। ठीक, 11 से 11 × 88, 11 × 88, ये हो गया 4, आ गया 48, 11 चौक 44, यहां भी हो गया 4, 3 नीचे। ठीक, 43, 11 × 33, कितना आएगा 10, फिर ये 7, 11 × 9 = 99, और ये कितना होगा अब 8। ठीक, अब क्या आएगा नीचे 3, 83, यहां से करते हैं 83, यहां लिखेंगे 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77, फिर देखते हैं 77 और ये 6, फिर ये हो गया कैंसिल और ये आ गया नीचे 6, 11 छक्का 66, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये है ये संख्या जो है पूर्ण रूप से 11 से क्या है विभाज्य है। ठीक है बच्चों, ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे जो है कल से कोई नियम नहीं है, लेकिन इन सब नियम जो अभी तक आप लोग की 5-6 क्लास चली है, इन सब में केवल रूल्स बताया गया है, और इन सब रूल की बिना आप लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। कल से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नंबर सिस्टम के और प्राकृतिक संख्याओं के योग, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विभाज्यता के नियम के ऊपर। ठीक है, आज के लिए यहां तक। ओके, ठीक है।